हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय लॉट मेथड पे समझाने जा रहे हैं। दिया हुआ है टी लिमिटेड इशूड 60,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जुलाई 2011। रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है दिया हुआ है 31 मार्च 15 को 20,000 डिबेंचर्स का, 31 मार्च 16 को 15,000 डिबेंचर्स का और 31 मार्च 17 को 25,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाएगा। ऐसे ऐसे लॉट में पेमेंट होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ₹4 लाख ऑन 31 मार्च 12। 4 लाख रुपए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हम कब ट्रांसफर करेंगे? 12 में। फिर 4 लाख अगेन ट्रांसफर होगा 13 में और बैलेंस रिक्वायर्ड अमाउंट अगर कोई होगी तो वो आपकी 31 मार्च 14 को ट्रांसफर की जाएगी। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हम लिखेंगे सबसे पहले किसके हम बना रहे हैं। तो मैं जर्नल एंट्री जो बना रहा हूं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड मैंने लिख दिया सबसे पहले। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इशू की एंट्री जब की जाती है तो पहले रिसीप्ट की एंट्री पास करनी होती है और हमने लिखा 1 जुलाई 2011 को हमने लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे 60,000 डिबेंचर्स थे ₹100 ईच वाले जो एट पार इशू किए गए हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 लाख रुपीज से। नरेशन लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद ड्यू किया जाएगा सेम डेट पे और एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 60 लाख रुपीज से। क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है तो लॉस होगा, हमने एट पार इशू किया था और प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो लॉस होगा और लॉस को डेबिट करना चाहिए। रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। मैंने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 60 लाख का 5% होगा हमारा 3 लाख। टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट जो हमेशा फेस वैल्यू से लिखना चाहिए 60,000 डिबेंचर्स 100 ईच 60 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या मैं लिख सकता हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिखना चाहिए 60 लाख का 5% होगा 3 लाख। तो आपका टोटल ऑफ अमाउंट हो गई 63 लाख बोथ साइड्स। और नरेशन में लिखेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद सेबी की गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए हमने DRR का प्रोविजन करना स्टार्ट 31 मार्च 12 से कर दिया है और पहले लॉट में हम लोग 4 लाख रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं 12 में और एंट्री हमारी हो जाएगी PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख से, क्योंकि मैंने पहले 2012 में जो ट्रांसफर किया है वो 4 लाख का ट्रांसफर किया है। नरेशन हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद 31 मार्च 12 के बाद 31 मार्च 13 को भी 4 लाख रुपीज हमने DRR में ट्रांसफर किया है, क्वेश्चन में दिया है। तो 31 मार्च 13 को एंट्री होगी PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख से। और यहां पे भी नरेशन हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू DRR अकाउंट, क्योंकि टोटल हमको 60 लाख रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। 60 लाख मतलब 60,000 डिबेंचर्स 100 ईच फेस वैल्यू के हिसाब से 60 लाख, जिसका 25% DRR होना चाहिए, तो मतलब 15 लाख रुपए का DRR में अरेंजमेंट होना चाहिए। हमने 4 और 4 8 लाख रुपीज का अरेंजमेंट कर लिया है। तो 31 मार्च 14 को अब बैलेंस जो रिक्वायर्ड अमाउंट 7 लाख का हमको और DRR बनाना होगा और 31 मार्च 14 को हम एंट्री में जब करेंगे तो लिखेंगे PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 7 लाख से। और हमारी नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब हम अपना रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं, जितने डिबेंचर का हमको रिडम्पशन करना होता है उस डिबेंचर रिडम्पशन की डेट से पहले 30 अप्रैल जब भी आती है उस डेट तक हमारे पास 15% DRI अवेलेबल होना चाहिए। और हमको जो डिबेंचर का रिडम्पशन करना है वो करना है 20,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन 31 मार्च 15 को करना है। तो उससे पहले जो आएगी 30 अप्रैल 2014 में आएगी, जिसे हमको DRI बनाना होगा। और DRI इन्वेस्टमेंट करते समय जब हम करेंगे तो DRI अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट से हमारी एंट्री पास होगी।
फिगर 15% होनी चाहिए, क्योंकि 20,000 डिबेंचर्स हैंडेड इज 20 लाख का, जिसका 15% होगा हमारा 3 लाख रुपए। 3 लाख से हमारी एंट्री पास की जाएगी और हम नरेशन लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द फेस वैल्यू इन्वेस्टेड। अब क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर में अब अगली लॉट में जब हम जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे, तो हमारे को केवल 15,000 का करना होगा। और हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट जो रिस्क कवरिंग के लिए बनाया जाता है, तो वो अब केवल और केवल जो हमने बना रखा है 20,000 के लिए बना रखा है, कल जरूरत आगे 15,000 को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो 5,000 डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 5 लाख है, उसकी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग इन कैश करा लेंगे। और कब कराएंगे, सबसे पहले इन कैश का काम होगा, फिर पेमेंट का काम होगा। तो हमने इन कैश करा दिया पहले 31 मार्च 15 को, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा जो एक्सेस हमारे पास पड़ा हुआ है। और हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी ये देखना होगा, क्योंकि हमने अरेंजमेंट किया था 20,000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू हो गई 20 लाख के लिए, और फ्यूचर में जरूरत केवल 15,000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू है 15 लाख। तो 5 लाख रुपए फेस वैल्यू का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 15% हमने कर रखा है। तो 5 लाख का 15% होता है 75,000, जिसको इनकैश किया गया और उस 75,000 से हमारी एंट्री पास की जाएगी। नरेशन लिखेंगे एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन कैश। इसके बाद हमको क्या करना होगा, हम जिन डिबेंचर्स का पेमेंट करना है उसको पहले ड्यू किया करेंगे। ड्यू करा 31 मार्च 15 को, लिखेंगे 6% डिबेंचर्स अकाउंट DR 20,000 डिबेंचर्स हैंडेड ईच 20 लाख, क्योंकि डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि 5% प्रीमियम पे हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 20 लाख का 5% होगा 1 लाख। हमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 1 लाख से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टोटल हो गया 21 लाख। और हमारी नरेशन हो जाएगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। इसके बाद क्या करना है, जब हम पेमेंट करेंगे, ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर पाएंगे और पैसा जाएगा। एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 21 लाख रुपीज से। नरेशन में लिखेंगे अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। क्योंकि हमने 20,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया है, तो इसके पर्पस के लिए जो हमने DRR बनाया होगा उसकी जरूरत खत्म हो गई है। और हम 25% DRR बनाते हैं सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो 20 लाख का 25% मतलब 5 लाख की जरूरत हमारी खत्म हो गई। और हम एंट्री लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट 5 लाख से। और नरेशन होगी हमारी अमाउंट ऑफ DRR अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद 31 मार्च 16 को हमको अगली स्लॉट का पेमेंट करना है, जिसका DRR हमारे पास अवेलेबल है और DRI ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये दोनों काम करने की जरूरत हमको नहीं है। हम सीधे सीधे अमाउंट को ड्यू करेंगे जिसको पेमेंट करना है। हमने लिखा 6% डिबेंचर्स अकाउंट DR 15,000 डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, 100 रुपए वाले हैं तो 15 लाख रुपए फेस वैल्यू हो गई। प्रीमियम पे करना है, उसका भी अरेंजमेंट करना होगा। हमने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 15 लाख का 5% 75,000 से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टोटल हो गया 15.75 लाख। और नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। इसके बाद पेमेंट किया जाएगा तो डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा। एंट्री लिखी जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 15.75 लाख। और नरेशन लिखेंगे हम अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर हमने क्योंकि 15,000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 15 लाख है, उसका DRR हमने जो बना रखा है अब उसकी जरूरत कम हो गई, अब उतनी जरूरत हमको नहीं रहेगी फ्यूचर के लिए। तो इसका 25% 15 लाख का होगा 3.75 लाख रुपीज, जो जरूरत नहीं है अब, तो उसे जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। और एंट्री लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट 3.75 लाख रुपीज से। और हमारी नरेशन होगी अमाउंट ऑफ DRR अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद क्योंकि हम फ्यूचर में हमको जो पेमेंट करना है वो 25,000 डिबेंचर्स का करना है, और हमने 15,000 के लिए DRI बना के रखा हुआ है, तो 10,000 डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू 10 लाख है उसका DRI हमको और बनाना होगा।
डीआरआर तो अवेलेबल पहले से ही है, बट डीआरआई में अभी भी 10 लाख रुपए फेस वैल्यू की 15% डीआरआई हमको और करनी होगी। और ये किया कब जाता है, ये आपको पता है कि जिस डेट को हम रिडम्पशन करना चाहते हैं उससे पहले की 30 अप्रैल तक मैक्सिमम लेट करते हुए उस डेट तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि हमको 31 मार्च 17 को अब 25,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, तो हमको क्या करना होगा, उससे पहले 30 अप्रैल 2016 30 अप्रैल 2016 तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाना चाहिए। 10 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, जिसका फर्स्ट 15% होगा 1.5 लाख। और हम एंट्री लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख से। नरेशन लिखी जाएगी अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द फेस वैल्यू इन्वेस्टेड। क्योंकि अब हमको इसके आगे फ्यूचर में रिडम्पशन करना नहीं है और कोई भी डिबेंचर के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम पूरा इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग इन कैश करेंगे जिस डेट को हमको रिडम्पशन करना है। देयर आफ्टर पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी। हमको 25,000 डिबेंचर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 25,000 100 ईच 25 लाख की हो गए, जिसका 15% हमने इन्वेस्टमेंट कितना 3.75 का जो कर रखा है उसको हम लोग अब इन कैश कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड हमको ले नहीं जाना है। तो 31 मार्च 2017 को हम इन्वेस्टमेंट इन कैश करने की एंट्री करेंगे और लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25 लाख का 15% 3.75 लाख से। और नरेशन हमारी होगी इन्वेस्टमेंट इन कैश। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिन पेमेंट डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है उसको पहले ड्यू करेंगे। ड्यू किया 31 मार्च 2017 को, तो होगा क्या 6% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 25,000 डिबेंचर्स 100 ईच 25 लाख फेस वैल्यू हो गई, क्योंकि डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। फिर क्या करना है, 5% प्रीमियम रिडम्पशन करना है। मैंने लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 25 लाख का 5% 1.25 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 26.25 लाख। और नरेशन हो जाएगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे लास्ट में अब करना क्या है कि जो ड्यू किया है इसका पेमेंट कर दो। इसका पेमेंट जब हम करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा। 31 मार्च 17 को हमने एंट्री पास की डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 26.25 लाख रुपीज से, क्योंकि यही अमाउंट हमने ड्यू की थी इनके लिए। और नरेशन हमारी हो जाएगी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। जब डिबेंचर्स का हम पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो डीआरआर हमारे पास अवेलेबल होता है अब उसकी जरूरत कम होती जाती है, खत्म होती जाती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हमने 25,000 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 25 लाख, सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने 25% डीआरआर बना रखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में 25 लाख का 25% मतलब 6.25 लाख का डीआरआर हमको कैंसिल करना होगा और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो हमने लिखा डीआरआर अकाउंट, डीआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और वैल्यू हमारी आएगी 6.25 लाख। नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीआरआर अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। होपफुली अब आपको रिडम्पशन कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।